नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम 2A स्काईलार्क पढ़ रहे हैं जिसको लिखा है पीवी सैले ने। इसका पार्ट 1 दोस्तों मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। पार्ट 2 ये है दोस्तों। इस वीडियो में मैं पार्ट 2 को दोस्तों डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी आप इस पार्ट को देखें। ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। पीवी सैले के द्वारा लिखी गई एक पोयम जिसका नाम है 2A स्काईलार्क। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करेंगे। ये दोस्तों शुरू करेंगे हम स्टैंजा नंबर 14 से। 13 स्टैंजा पहले ही कवर कर चुके हैं। कोरस हाइमेनियल ऑफ ट्रम्फेल चॉन्ट मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट ए थिंग वेयरइन वी फील देयर इज सम हिडन वॉन्ट। देखिए दोस्तों, इन लाइनों में शैले कहते हैं स्काईलार्क से कि इंसान की जिंदगी में दो ऐसे पल आते हैं जब उनके लिए गाना गाया जाता है। पहली लाइन में बताया गया है दोस्तों, समय कौन सा है, वो शादी वाला। जब एक इंसान के लिए, चाहे वो दुल्हा हो चाहे दुल्हन हो, उनके लिए गीत गाए जाते हैं, ट्रेडिशनल जो होते हैं वो गीत गाए जाते हैं। या फिर दोस्तों दूसरी लाइन में किसी विजय की बात की गई है कि कोई सैनिक किसी युद्ध के बाद विजय प्राप्त करके आता है तो उसके लिए गाने गाए जाते हैं। ये गाने अगर तुम्हारे गाने के साथ मैच किए जाए, मैच विद दाइन का मतलब है कंपेयर किए जाएं, तो भी ये गाने कैसे होते हैं, एम्प्टी वॉन्ट होते हैं, मतलब खाली शेकी होते हैं, फालतू की बोस्ट होते हैं। जो गाने ट्रेडिशनल जो गीत होते हैं जो औरतें गाती हैं वो, या फिर किसी सैनिक की खुशी में जो एक युद्ध से वापस आ रहा है जीत कर, उसकी खुशी में जो गाने बजाए जाते हैं, वो गाने भी तुम्हारी मिठास के सामने, स्काईलार्क के गाने के सामने कैसे हैं, वो फीके हैं, बेकार लगते हैं। ए थिंग वेयरइन वी फील देयर इज सम हिडन वॉन्ट। ऐसा लगता है कि तुम्हारे गाने के अंदर, स्काईलार्क के गाने के अंदर इतनी मिठास छिपी हुई है, एक ऐसी चीज है कि यदि कोई भी गाना, कोई भी चीज ऐसी लेकर आओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा मीठी लगती हो, उससे भी ज्यादा मीठा क्या है कि ये स्काईलार्क का गाना है, उससे भी ज्यादा मधुर है। क्यों? क्योंकि इसके गाने में एक डिवाइन पावर है। इसकी जो मिठास है वो बढ़ती ही चली जाती है और चीजों से मीठी ही रहती है। कोई भी चीज इसके सामने फीकी लगती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों स्टैंजा नंबर 15 की तरफ। What objects are the fountain of thy happy strain? What fields or waves or mountain? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? देखिए दोस्तों, इन लाइनों में पीवी सैले स्काईलार्क बर्ड से पूछते हैं कि तुम्हारे गाने की, स्ट्रेन का मतलब है दोस्तों गाना, है ना। हैप्पी का मतलब है यहां पर दोस्तों खुश रहना, जो कि होता ही है। और फाउंटेन का मतलब दोस्तों यहां पर फव्वारे नहीं है, इसका मतलब है दोस्तों द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो गाने की इंस्पिरेशन है, तुम्हारे खुश गाने की जो इंस्पिरेशन है वो कहां से आती है, ये बात पूछी गई है। तो वो ऑप्शन देते हैं स्काईलार्क बर्ड को, कौन, शैले। वो पूछते हैं कि ये इंस्पिरेशन कहां से आती है, फील्ड से आती है, खेत खलियानों से आती है, या फिर समुद्र की लहरों से आती है, या फिर माउंटेन से आती है, जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उनसे आती है, शेप्स ऑफ स्काई से आती है, या फिर प्लेन या फिर मैदानों से आती है। व्हाट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, या फिर ये प्यार भरा गीत जो गाने की इंस्पिरेशन है, ये तुम्हें तुम्हारी ही जाति के किसी पक्षी से मिलती है। कोई पक्षी है तुम्हारी जाति का, चाहे वो स्काईलार्क बर्ड ही हो या फिर कोई और पक्षी हो, उससे तुम्हें ये इंस्पिरेशन मिलती है इतना अच्छा गाने की। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, और क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें दर्द का आभास भी नहीं होने देती, जबकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा लोग जो है तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन तुम्हें तो दर्द का एहसास भी नहीं है। ये पीवी सैले दोस्तों पूछते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे स्टैंजा नंबर 16 की तरफ। विद दाय क्लियर कीन जोयंस लैंगोर कैन नॉट बी, शैडो ऑफ एनोयंस never came near thee, thou lovest
बट नेवर न्यू लव सैड सैटाइटी। देखिए दोस्तों, इन लाइनों में सैले कहते हैं कि तुम्हारे जो ये क्लियर कीन जोयंस का मतलब है प्योर इंटेंस फीलिंग ऑफ जॉय, मतलब तुम्हारी जो फीलिंग ऑफ जॉय है उसका राज क्या है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जॉय भरा हुआ है पूरी तरह से। और लैंगोर का मतलब होता है दोस्तों टायर्डनेस, और तुम्हें टायर्डनेस थकान के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। दिन ढल गया है, सूरज जो है वो छिप गया है, लेकिन तुम्हारी उड़ान ऐसी ही है जैसे तुमने स्टार्ट किया था उड़ना, उसी एनर्जी के साथ अभी तक तुम क्या कर रही हो, उड़ रही हो। शैडो ऑफ एनोयंस, इसका मतलब है दोस्तों एनोयंस यहां पर है कष्ट। तुम्हें तो कष्ट की जो छाया है ना वो भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ती। नेवर केम नियर दी, और ये जो कष्ट है तुम्हारे आसपास भी कभी नहीं भटका होगा। दाओ लवेस्ट, और तुम जानती हो सिर्फ प्यार के बारे में, बट नेवर न्यू लव सैड सैटाइटी, तुम नहीं जानती हो लव के अंदर कितने दुख भी होते हैं, कितनी दुनिया में चीजें हैं जो हमें प्यार करने वालों से ही मिलती हैं, लेकिन तुम्हें तो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही मिलती हैं। तुम्हें स्काईलार्क के बारे में शैले यहां पर बोल रहे हैं कि तुम्हें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिसमें दुख या दर्द हो। तुम्हें तो दुख की छाया के बारे में भी नहीं पता कि वो एक्चुअली होता क्या है। बढ़ते हैं दोस्तों स्टैंजा नंबर 17 की तरफ। वेकिंग एंड एस्लीप, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम things more true and deep than we mortals dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream। देखिए दोस्तों, यहां पर पीवी सैले स्काईलार्क बर्ड से कहते हैं कि वेकिंग और एस्लीप, तुमने सोते हुए या फिर जागते हुए कभी डेथ के बारे में सोचा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी डेथ के बारे में सोचा होगा। क्यों नहीं सोचा होगा? थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, जो तुम सोचती हो वो चीजें जो हैं वो मोर ट्रू का मतलब है यहां पे दोस्तों रियल, चीजें कैसी हैं वो ज्यादा रियल हैं, एंड डीप, और तुम इससे भी ज्यादा गहरा सोचती होगी। देन वी मोर्टल्स ड्रीम, और हम जो मोर्टल्स का मतलब है यहां पर दोस्तों इंसान, जो इंसान है वो क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, उन्हें हमेशा मृत्यु का डर सताया रहता है। लेकिन बर्ड जो है, स्काईलार्क बर्ड जो है, ये इन सब चीजों को पहले से ही जानती है, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ये कभी भी डेथ के बारे में नहीं सोचती होगी। और हाउ कुड दाय नोट्स फ्लो, और कैसे, यहां पर देखिए नोट्स जो है दोस्तों, ये जो स्काईलार्क का गाना है उसके बारे में बोला गया है। फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, क्रिस्टल का मतलब है बिल्कुल साफ दोस्तों, स्ट्रीम का मतलब है पानी जो बहता है। ठीक है, तुम्हारा गाना ऐसे बहता है जैसे साफ पानी बहता है, उसी तरह से तुम्हारा गाना बहता है। We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell of saddest thought। देखिए दोस्तों, पीवी सैले यहां पर कहते हैं स्काईलार्क से कि हम यहां पर जो बात हो रही है दोस्तों, वी की बात हो रही है, मतलब इंसान की बात हो रही है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बात हो रही है। वो कहते हैं कि जो इंसान है वो सोचता है, बिफोर का मतलब है यहां पर पास्ट के बारे में, अपने भूतकाल के बारे में सोचता है, एंड आफ्टर, और भविष्य के बारे में सोचता है। और इन चीजों को सोचते हुए ही पाइन का मतलब है दोस्तों यहां पर दुखी होना, इन चीजों को सोच सोच के ही अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर क्या होता है, वो दुखी होता है। फॉर व्हाट इज नॉट, उसको पास्ट में क्या मिला और उसे पास्ट में क्या नहीं मिला, ये सारी चीजें सोचकर वो दुखी होता है। और फ्यूचर में उसे कोई चीज नहीं मिले तो ये चीज सोच के भी वो दुखी होता है। आर सिंचरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, देखिए यहां पर इसका मतलब है दोस्तों फुल होना। जो कहते हैं पीवी सैले, ये कहते हैं कि इंसान की खुशी के जो सबसे ज्यादा सुनहरे पल होते हैं, खुशी के जो पल होते हैं, उनमें भी क्या भरा होता है, पेन भरा होता है। मान लीजिए आपको कोई सक्सेस मिल गई, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास कर लिया,
तो आपको खुशी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़े बहुत दुखी इसलिए होंगे कि इस जॉब को पाने के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया है वो उसे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो कोई भी खुशी मिलती है उसमें हम अपने सैड जो चीज़ें हुई हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने हमें डिस्टर्ब किया था, हम उन्हें नहीं भूल पाते हैं। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे जो सुनहरे पल हैं जिन्हें हम अच्छा गीत कह सकते हैं, उसमें भी क्या फील होता है? सैडनेस फील होती है, दर्द फील होता है। जो इंसान की सोच है उसके बारे में यहां पर पीबी शैले ने बताया है। स्टैंजा नंबर 19 है, यट इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ वी वर थिंग्स बोर्न नॉट टू सैड ए टीयर, आई नो नॉट हाउ दाय जोय वी एवर शुड कम नियर। देखिए दोस्तों, इन लाइनों में पीबी शैले कहते हैं कि स्कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों इग्नोर कर देना, कि यदि हम जो हैं, इंसान जो हैं, वो इग्नोर भी कर दें किसे? हेट को, नफरत को इग्नोर कर दें, प्राइड को, जो गर्व होता है, घमंड होता है इंसान के अंदर, उसे भी इग्नोर कर दें, और डर, उस डर को भी इग्नोर कर दें। या फिर इफ वी वर थिंग्स बोर्न, या फिर हमारा जन्म ही इन चीजों के बिना हुआ होता, कि हमें ये चीजें जन्म से ही नहीं पता होती। कौन कौन सी? हेट, प्राइड एंड फियर, ये चीजें हमें पहले से ही नहीं पता होती। नॉट टू सैड ए टीयर, और भगवान ने हमें उन सारी चीजों से वाकिफ नहीं कराया होता। कैसी चीजें? जैसे हमें दुख मिलते हैं, कोई मान लो अनहोनी हमारे साथ हो जाती है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी चीजें जिनसे हमारी आंखों में आंसू आते हैं, यदि वो चीजें भी हमारी लाइफ में नहीं होती, ना होता कोई दर्द, ना होता कोई नफरत, ना होता कोई प्राइड, और ना होता कोई डर। आई नो नोट, मैं नहीं जानता, यदि ये सारी चीज भी नहीं होती तब भी मैं नहीं जानता, हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर, फिर भी मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी खुशी के कितने नजदीक होता। क्या मुझे उसके बाद भी इतनी खुशी होती जितनी खुशी तुम्हें अभी हो रही है, या मैं इतनी खुशी भी नहीं गेट कर पाता। स्टैंजा नंबर 20 है, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, दाय स्टिल टू पोएट वर दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। यहां पर दोस्तों पीबी शैले कहते हैं बेटर देन ऑल मेजर्स। यहां पर दोस्तों मेजर्स का मतलब है गाने, जितने भी इंसान लोग गाने सुनते हैं वो सारे गाने, एंड डिलाइटफुल साउंड, जितने भी साउंड हैं, जितने भी संगीत हैं जो एक आनंद देते हैं, इन सारी चीजों को मिला दिया जाए और स्काईलार्क का जो गाना है उससे कंपेयर किया जाए, तब भी स्काईलार्क का जो गाना है ना वो जीत जाएगा, वो ज्यादा डिलाइटफुल होगा। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, ट्रेजर्स का मतलब है दोस्तों यहां पर नॉलेज, जितनी भी नॉलेज हमें मिलती है, कहां से? बुक्स से मिलती है, किताबों से मिलती है, वो नॉलेज भी इस स्काईलार्क गाने के सामने फीकी रह जाएगी, कम रह जाएगी। जितने भी नॉलेज के भंडार हमारे पास हैं वो भी कम पड़ जाएंगे इस स्काईलार्क के गाने की मिठास को जांचने के लिए। दाय स्किल टू पोएट वर, और जो पोएट हैं वो भी तुम्हारे इस गाने से इंस्पिरेशन लेते हैं कुछ भी लिखने के लिए। जिस तरह से इस पोएम को मैं तुमसे ही इंस्पिरेशन लेके लिख रहा हूं, ऐसे कितने ही पोएट तुमसे इंस्पिरेशन लेते हैं और चीजों को, अपनी रचनाओं को रचते हैं, लिखते हैं। दाओ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, स्कॉर्नर का मतलब होता है दोस्तों इग्नोर करने वाला। किसको इग्नोर करती है? ग्राउंड को इग्नोर करती है। कौन? स्काईलार्क। जो स्काईलार्क है उसे ग्राउंड पर, जमीन पर रहना पसंद नहीं है, वो उड़ना पसंद करती है आकाश में, क्योंकि उड़ते समय ये गाना गाती है। ये दोस्तों लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। इसके बाद दोस्तों इस पोएम को हम पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ लेंगे। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। दोस्तों पीबी शैले कहते हैं कि जो तुम्हारी खुशी है, ग्लैडनेस का मतलब है दोस्तों यहां पर हैप्पीनेस, जो तुम्हारी खुशी है यदि मुझे उसकी आधी खुशी भी मिल जाए
जो तुम्हारे दिमाग में खुशी है, जो तुम्हारे दिल में खुशी है, यदि मुझे उसकी आधी खुशी भी मिल जाए तो मेरे जो होठ हैं वो भी इसी तरह से गाना गाएंगे, इसी तरह से गाने का फ्लो उनसे निकलेगा जिस तरह से गाना तुम गा रही हो, और लोग मुझे उसी तरह से सुनेंगे जिस तरह से मैं तुम्हें भी बड़े ध्यान से सुन रहा हूं ना, तो लोग मेरे उस गाने को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। जिस तरह से स्काईलार्क का गाना मैं अभी सुन रहा हूं, पीबी सैले सुन रहे हैं, ऐसे ही लोग मेरे गाने को भी सुनेंगे यदि तुम मुझे अपनी आधी हैप्पीनेस भी दे दो, और मेरे होठों से, मेरे मुंह से ऐसा फ्लो निकलेगा गाने का जो मधुर होगा, स्वीट होगा। तो दोस्तों ये पोएम यहां पर खत्म होती है। हमने टू ए स्काईलार्क पोएम को दोस्तों पूरी तरह से पढ़ लिया है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।